कहा जाता है उस गांव के किनारे एक घना जंगल था। काला जंगल। वहां कहते के लोग थे अक्सर वहाँ कहा रात करते के थे। 12 बजे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और हाथ में झूलता हुआ लालटेन। गांव के लोग उसे चुड़ैल कहते थे। कहा जाता था वह किसी समय एक साधारण औरत थी, साधना। लेकिन जब उसके पति ने उसे धोखा दे दिया और लोगों ने उसे जिंदा जला दिया, तो उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खा ली थी। वह मर तो गई, पर मां बनकर मर नहीं पाई। उसकी कोख में था एक अजन्मा बच्चा, जो उसके साथ उस आग में जल गया था। कहते हैं वही बच्चा आज भी उस जंगल में रोता है। वह चुड़ैल का बेटा है। कई साल बाद उसी गांव में एक लड़का रहता था, अरुण। अरुण दिल का बहुत नेक था, लेकिन गरीब था। वह अपने बूढ़े बाप के साथ लकड़ियां बेचकर गुजारा करता था। हर सुबह वह जंगल के किनारे तक जाता, लकड़ियां काटता, फिर शाम होते होते गांव लौट आता। गांव वाले बार बार कहते थे, अरुण, शाम के बाद जंगल में मत जाना, वहाँ चुड़ैल है। लेकिन अरुण हंसकर कह देता था, अगर चुड़ैल होती भी तो मुझे नहीं खाती, मैं गरीब जो हूँ। एक रात जब वह घर लौट रहा था, अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे और उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। अर ओ अन्ना। वह रुका, चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी सामने से एक सफेद साया गुजरा, लंबे बाल, झूलता लालटेन, और उसके पीछे पेड़ों के बीच से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। अरुण डर गया, लेकिन जिज्ञासु के साथ वो आगे बढ़ा। वह आवाज के पीछे पीछे चला गया और एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जो अब खंडहर बन चुका था। वहां दीवारों पर राख लगी थी और बीच में पड़ा था एक छोटा सा बच्चा, जो धूल और कीचड़ में लिपटा हुआ था। अरुण ने उसे उठाया। बच्चा कांप रहा था, पर जिंदा था। अरुण ने पूछा, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा अभी है? पीछे से हवा चली और वही औरत चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज में गूंज। वह मेरा बेटा है। अरुण कांप गया था, पर चुड़ैल ने कहा, डर मत, यह मेरा खून है, इसे बचा ले। इंसानों ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था, अब मैं उसे किसी इंसान को सौंप रही हूँ। क्यों मुझ पर भरोसा क्यों? क्योंकि तू डरता नहीं और सच्चा है। वह औरत धुएं में बदल गई और अरुण के हाथों में रह गया चुड़ैल का बेटा। अरुण बच्चे को घर ले आया। उसका नाम रखा किरण। गांव वालों ने देखा कि अरुण एक अनजान बच्चे को पाल रहा है। सभी ने ताने मारे, यह बच्चा अशुभ है, यह चुड़ैल का अंश है। अगर यह चुड़ैल का बेटा है भी तो क्या साल हुआ, बीतते इसमें गए। भी दिल है। किरण बड़ा हुआ, पर अलग था। रात में उसकी आंखें लाल हो जाती थी और कभी कभी पेड़ अपने आप हिलने लगते। लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। अरुण के बूढ़े पिता के वह दादाजी कहकर पुकारता था और हर सुबह उनके लिए पानी लाता। लोग डरते रहे, पर अरुण और किरण का रिश्ता पिता और पुत्र से भी गहरा हो गया। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चों की मौत होने लगी। गांव के पंडित ने कहा, यह चुड़ैल का श्राप है और इसका कारण वही बच्चा है, चुड़ैल का बेटा। गांव वाले एकजुट होकर अरुण के घर पहुंचे। मसाले जली, लोग चिल्ला रहे थे, बच्चे को सौंप दो, उसे मार देंगे तो श्राप खत्म हो जाएगा। वह मेरा बेटा है, उसे कोई नहीं छू सकता। भीड़ ने घर में आग लगा दी थी। अरुण ने किरण को बाहों में भर लिया और भागा जंगल की ओर, उसी जगह जहां उसने उसे पहली बार पाया था। आग की लपटों के बीच चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। रोशनी लौटी, गांव से महामारी गायब हो गई थी, लेकिन चुड़ैल और अरुण दोनों कहीं नहीं थे।
दोस्तों, कई सालों बाद वही गांव अब शांत और खुशहाल था। लोग कहा करते थे, जिस रात अरुण और चुड़ैल गायब हुए उसी रात बुराई का अंत हुआ। अब जंगल के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, माँ साधना और उसके पुत्र अरुण के नाम से। कभी कभी रात में वहां लालटेन जल उठती थी और किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती थी। कहते हैं, वह किरण है। दोस्तों, हर बुराई के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। हर चुड़ैल कभी एक माँ थी और हर श्राप में छुपा होता है एक आशीर्वाद। अगर हम डर से आगे देखें तो शायद हमें वहाँ इंसानियत दिखाई दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक की बहुत ही जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।